फ्रेंड्स, आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार बोलते होंगे, लाइक कुछ भी कहो आप खाना बहुत अच्छा पकाती है, कुछ भी कहो वो लड़का है बहुत अच्छा, या फिर कुछ भी कहो वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हमें हिंदी में तो बहुत इजीली बोल जाते हैं, पर बारी आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने की तो उस टाइम थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे से व्हाट यू विल से, और उसके बाद बोलेंगे आप अपना कंप्लीट सेंटेंस। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कुछ भी कहो वो खाना बहुत अच्छा पकाती है, से व्हाट यू विल शी कुक्स वेरी वेल। से व्हाट यू विल शी कुक्स वेरी वेल। कुछ भी कहो पर वो मुझे अच्छी नहीं लगती, से व्हाट यू विल बट आई डोंट लाइक हर एट ऑल। से व्हाट यू विल बट आई डोंट लाइक हर एट ऑल। कुछ भी कहो वो लड़का बहुत ईमानदार है, से व्हाट यू विल दैट बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। से व्हाट यू विल दैट बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलने पड़ते हैं, लाइक हमें अक्सर बच्चों को ऐसा बोलना पड़ता है जब वो एग्ज़ाम्स के दिनों में खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उनको बोलते हैं ना कि तुम्हारी परीक्षा शुरू है और तुम खेल रहे हो, तुम्हें इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें इस वक्त सोते हुए नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें इस वक्त नहीं सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की सिचुएशन में जब आपको किसी को बोलना हो कि आपको इस वक्त ये काम करते हुए होना चाहिए, ना कि ऐसा करते हुए, तो अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। शुड बी प्लस जेरंड, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम्हें इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए, तो ये सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स, यू शुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम। यू शुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम। या फिर कोई सेंटेंस आपको पास्ट के लिए बोलना हो, लाइक तुम्हें उस समय काम करते हुए होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव बीन वर्किंग एट दैट टाइम। यू शुड हैव बीन वर्किंग एट दैट टाइम। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस और एक तरीके से बन सकता है सपोज टू का यूज करके, लाइक यू आर सपोज टू बी वर्किंग एट दैट टाइम। सपोज टू का यूज भी किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ड्यूटी का एहसास कराने के लिए किया जाता है। गाइज, मैंने सपोज टू बी, सपोज टू हैव, इन तीनों टॉपिक्स पर 2 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें इस समय सोते हुए नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी स्लीपिंग राइट नाउ। यू शुडंट बी स्लीपिंग राइट नाउ। गाइज, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं, लाइक वही तो मैं जा रहा था, या फिर वही तो हम रहते हैं, यही तो मैं रोज आती हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको दैट्स वेयर का यूज़ करना होगा। दैट्स वेयर। जब सेंटेंसेस में यही तो, वही तो, इसी जगह तो, या फिर उसी जगह तो, इन द सेंस किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो उस सेंस में हम दैट्स वेयर का यूज़ करेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो, वही तो हम जाते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा दैट्स वेयर वी गो। दैट्स वेयर वी गो। मैं वही की तो बात कर रही हूँ, दैट्स वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। वही तो वो जा रही थी, दैट्स वेयर शी वॉज गोइंग। दैट्स वेयर शी वॉज गोइंग। यही तो मैं रोज आती हूँ, दैट्स वेयर आई कम एवरी डे। दैट्स वेयर आई कम एवरी डे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप दैट्स वेयर का यूज़ यहाँ तो, वही तो, उसी जगह तो, इसी जगह तो, इस सेंस में कर सकते हो। गाइज, हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कि मैं एक बात बोलूँ, तुम्हें ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं एक बात बोलूँ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलेंगे डू आई से वन थिंग,
और उसके बाद हम बोलेंगे हमारा कंप्लीट सेंटेंस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि एक बात बोलूं, तुम पर यह ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं करता या फिर नहीं जचता। डू आई से वन थिंग, दिस ड्रेस डजंट सूट यू एट ऑल। डू आई से वन थिंग, दिस ड्रेस डजंट सूट यू एट ऑल। एक बात बोलूं, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। डू आई से वन थिंग, यू शुड वर्क हार्डर। डू आई से वन थिंग, यू शुड वर्क हार्डर। एक बात बोलूं, तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, डू आई से वन थिंग, यू शुड नॉट befriend हर। डू आई से वन थिंग, यू शुड नॉट befriend हर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। गाइस, अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, लाइक खाना ज़रा सा भी स्वादिष्ट नहीं था, या फिर वो किसी की ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती, परवाह नहीं करती, मुझे तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाटसएवर इस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है ज़रा सा भी, एक भी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि वो किसी की ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती, देन वी कैन से शी डजंट रिस्पेक्ट एनीवन व्हाटसोएवर। शी डजंट रिस्पेक्ट एनीवन व्हाटसोएवर। खाना ज़रा सा भी स्वादिष्ट नहीं है। द फूड इज़ नॉट डिलीशियस व्हाटसोएवर। द फूड इज़ नॉट डिलीशियस व्हाटसोएवर। मुझे उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। I have no interest whatsoever in him, or you can say her. I have no interest whatsoever in him. Friends, हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, लाइक पापा का बहाना मत बनाओ या फिर मम्मी का बहाना मत बनाओ। तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट हम कुछ इस तरह से करेंगे। सपोज अगर आपको बोलना हो कि पापा का बहाना मत करो, देन यू कैन से डोंट यूज पापा एज एन एक्सक्यूज। डोंट यूज पापा एज एन एक्सक्यूज। और एल्स इफ यू वांट टू से दैट मम्मी का बहाना मत बनाओ, देन यू कैन से डोंट यूज मम्मी एज एन एक्सक्यूज। डोंट यूज मम्मी एज एन एक्सक्यूज। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।